पाकिस्तान की सहाफत का जनाजा निकाल दिया, अखबारात की लीडें भी वजीर आजम नवाज शरीफ की लगा दी। लिख लीजिएगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये आखिरी इलेक्शन होगा, इसके बाद इनके पल्ले कुछ नहीं। बिलावल साहब की शरायत यह है कि मुझसे वादा करें कि मैं अगला वजीर आजम बनूं। ओ ना वजीर आजम बनना है तो ना वादे होने ने पूरे। उनके कमरे के बाद 5 लोगों को खड़ा कर दिया है। मियाँ साहब उठ के बाहर आते हैं, वो नारा लगाते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ। मियाँ साहब हाथ हिलाते हैं, मियाँ साहब अंदर चले जाते हैं। बुज़दार पे पर्चे हैं, नैब ढूंढ रही है। बिल्कुल। नैब को मिले हैं? नहीं। नैब जिसको पकड़ना चाहे पकड़ लेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। नैब फिर बुज़दार किसका हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार, और जिनके तजिए आप देख रहे हैं कि जो भी खबर होती है वो ब्रेक होती है। तो आज हम उनके साथ हैं, हमारे सीनियर जो दोस्त हैं राना अजीम साहब। जी राना अजीम साहब, ये मौजूदा हालात में बताइएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो ये खेल हो रहा है, ये क्या सामने आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वो खबर चाहिए जो किसी के पास नहीं है। वैसे पाकिस्तान की सियासत बड़ा मज़ेदार खेल हो चुकी है। पाकिस्तान की सियासत को आप ये कह सकते हैं कि वहाँ सियासत है जो फुटबॉल से भी आगे है, और इस वक्त फुटबॉल कोई और नहीं बना हुआ। हमेशा हुक्मरानों ने अवाम को फुटबॉल बनाया था। बुड्ढा साहब, इस वक्त फुटबॉल हुकूमत बनी हुई है, MPA बने हुए हैं, MNA बने। अभी आपने कहा कि नून लीग, नून के आप जरा हर्फ लें, नून से ना जी, नून से ना, फिर नून से ना। अच्छा, तो नून से तो ना है, मसलन ना ठीक हो गया। आप ये गौर करें, हुकूमत नून लीग की ही बनेगी। अच्छा। लेकिन ना होगी। ठीक हो गया। किसकी तरफ से ना होगी? अवाम की तरफ से। ठीक है। किसकी तरफ से इनकार होगा? अवाम की तरफ से। किसकी तरफ से प्रोटेस्ट होगा? अवाम की तरफ से। बिल्कुल। देखिए, मुल्क को नवाज दो, उन्होंने नवाज को ऐसा नवाजा है, बिल्कुल ठीक है, कि उन्होंने कहा मुल्क को शबाज दो, और इसके बाद पता क्या होगा? इस मुल्क से नवाज शबाज दोनों को निकाल दो। ये है खबर। बड़ी बात है। जी राना साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी क्या इस वक्त खेल कर रही है? पीपल्स पार्टी का ना, पीपल्स पार्टी शादी में आपने देखा ना कि शादी किसी की होती है तो जो होती है ना दुल्हन की सहेलियां, वो सारे पैसे दूध पिलाई के वो ले जाती हैं। बस ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी उसी चक्कर में है। अच्छा। कि इलेक्शन की बारात है, बेचारा शहबाज शरीफ इतने पैसे लगा के दूल्हा बना है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी जो है ना, वो दूध पिलाई में सारे पैसे लेके भाग रही है। जी जी। पीपल्स पार्टी गेम कर रही है, पीपल्स पार्टी सदर लेना चाहती है, पीपल्स पार्टी स्पीकर लेना चाहती है। अच्छा। और जलालत देना चाहती है नून लीग को। लेकिन नून लीग ने कहा नहीं जनाब, जो जलालत भी लेनी है तो इकट्ठे लवाएंगे। फड्डा ये भरा हुआ है और ये लेनी पड़ेगी। अच्छा। और ये लेनी पड़ेगी, और अब लिख लीजिएगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये आखिरी इलेक्शन होगा। अच्छा। इसके बाद इनके पल्ले कुछ नहीं। तो राना साहब बताइएगा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त खामोश हैं, और बिलावल भुट्टो आज भी जो कह रहे हैं कि जनाब कोई शर्तें होंगी। वो कौन सी शर्तें होंगी जो समझ ही नहीं आ रही? ये अवाम देखें, आज फिर जो है महंगाई का बम फुटने वाला है, बिजली 7 रुपए और महंगी होने वाली है, और इनकी शरायत ही नहीं पूरी हो रही। शरायत यह है कि ये बिलावल साहब की शरायत यह है कि मुझसे वादा करें कि मैं अगला वजीर आजम बनूं। ठीक है। ओ ना वजीर आजम बनना है तो ना वादे होने ने पूरे। उसके बाद दूसरी बात है, सरदारी सब तो बोल रहे हैं, लेकिन सुना मियां नवाज शरीफ बेचारे इतने खामोश हो गए कि अब डॉक्टर ने किसी ने कहा उन्हें कि उनकी बीमारी का एक इलाज है। उनके कमरे के बाद 5 लोगों को खड़ा कर दिया है। मियाँ साहब उठ के बाहर आते हैं, वो नारा लगाते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ। मियाँ साहब हाथ हिलाते हैं, मियाँ साहब अंदर चले जाते हैं। तो ये आलम है बेचारा उनका। क्या करें? देखे ना आपने उनके साथ किया क्या है। उन्हें लंदन से बुलाया, उन्हें पाकिस्तान लाए, उनके केस माफ किए, उनको वजीर आजम के लिए सारा कुछ दिखाया, पाकिस्तान की सहाफत का जनाजा निकाल दिया, अखबारात की लीडें भी वजीर आजम नवाज शरीफ की लगा दी, और बाद में बेचारे सुना है वो उनका केस भी खुलने लगा है। सुना मैंने तो ये सुना है बुड्ढा साहब, अच्छा, वो जो एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो उनके आरओ थे जिसको बदला है, तो उन्होंने भी कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। राना साहब ये बताइएगा कि एक तरफ तो जीडीए की तरफ से धमकियां आनी शुरू हो गई हैं, इधर से ये रावलपिंडी कमिश्नर, ये कमिश्नर की बात हो रही है, क्या समझ रहे हैं ये किस तरफ से लपेटा जा रहा है सिस्टम को?
एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर किसी के ज़हन में ये बात हो कि सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तानी अवाम जाग गई है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आप ज़हन नशीन कर लें, जी जी, लियाकत चट्टा किसको नहीं पता कि किसके मंसूर नजर। ठीक है। इतराज़ है तो मैं बहुत सी तस्वीरें आप नाज़रीन हमारे बैग पे देख रहे होंगे, लियाकत चट्टा साहब के साथ कौन था। अब दरअसल बड़ा क्या हुआ, चट्टे ने खोल दिया, आपके तो शहर का है। अच्छा, आप क्यों परेशान हो, आपको नहीं पता वो किसका है। नहीं, ये तो बात सच है। अब जो मामलात हैं उसके हवाले से तो हमें यही पता चल रहा है ना कि मरासम थे, लेकिन देखें ऐसे ब्यूरोक्रेट के तो सभी पार्टियों के साथ ये भी तो कह रहे हैं कि बुज़दार के दौर में भी तो वो डीआईजी खान लगे रहे हैं ना। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा ब्यूरोक्रेट जिनका मामला सबके साथ सेटल हो, वो किसी के साथ भी सेटल होता है? मुझे एक बात तो बताएं, बुज़दार पे पर्चे हैं? हाँ ठीक है। नैब ढूंढ रही है? बिल्कुल। नैब को मिले हैं? नहीं। नैब जिसको पकड़ना चाहे पकड़ लेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नैब फिर बुज़दार किसका हुआ? ये तो बात सही है। तो ये बताइएगा राणा साहब, अब तहरीके इंसाफ जो है वो क्या इस वक्त मामला तब होंगे कि वो अपोजिशन में भी वो कह रहे हैं जी, वो सीटों के भी, ये बताएं ये भी कहीं मामला किसी और तरफ तो नहीं जा रहे? देखें, एक तो ये तहरीके इंसाफ को सीटें नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है। सीटें देनी है इन्होंने अदालत के जरिए। बिल्कुल सही है। और अगर इन्होंने अदालत के जरिए भी सीटें ना दी, निजाम तो वैसे ही बहुत नंगा हो चुका है। ठीक है। निजाम मजीद नंगा हो जाएगा। ठीक है। अगर तहरीके इंसाफ को इन्होंने सीटें दी तो आने वाले हालात ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर तहरीके इंसाफ को सीटें ना दी तो मुझे लगता है कि IMF भी कुछ नहीं देगा। तो बताइएगा, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं चक्की में, तो फिर भी अवाम ही पिसती जा रही है। इन सियासतदानों का फिर क्या आप समझते हैं? इन सियासी गिराव होगा, अवाम अपने वोट के तकद्दस को पामाल नहीं होने देगी। ठीक है। जिस गरीब का बच्चा भूख से मर रहा है वो क्या करेगा? सड़क पे निकलेगा ना, एहतजाज करेगा। मैं एहतजाज के खिलाफ हूं, आप एहतजाज के खिलाफ हैं, इसलिए कि सबसे पहले पाकिस्तान के दायरे। लेकिन इन हुक्मरानों से पूछें जिनके 30-30 हजार की टोपियां, बिल्कुल सही है, जिन्होंने कभी जिंदगी में जिनके कुत्ते भी आम आवाम से बेहतर खाना खाते हैं, बिल्कुल सही है, इनको नहीं पता क्या हो रहा है। क्या आप, मैं या कोई बंदा ये बिल दे सकते हैं जो ये दे रहे? तो ये अब तो एहतसाब करेगी अवाम, बस ये ध्यान में रखिएगा जी। सिर्फ ये बताइएगा अब लास्ट कि अगर ये तमाम सियासी जमातें मिलके अगर इस मुल्क को ये जो इस वक्त माशी इस्तेहकाम है निकाल सकते हैं कि ये इसी तरह ही सिस्टम चलेगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बशर्ते के तमाम सियासी जमातें मिलें और हर सियासी जमात का मैंडेट जो है उसे माना जाए। अगर ये मान लें, ठीक है, मान ले कि तहरीक इंसाफ इतनी सीटें जीती हैं, ठीक है, उसको सीटें दें, उसको इक्तदार दें, लग पता जाएगा। अगर ये नहीं तो इक्तदार देंगे तो ये इलेक्शन कौन सा दूर है? ये बताइएगा, ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन जो आज कह रहे हैं कि अगर ये सारी जमातें ना किसी मामले पे आई तो वो GHQ, वो मार्श, आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, पाकिस्तान में मार्शल नहीं आएगा। नहीं आएगा? इंशाल्लाह नहीं आएगा। इस वक्त जो हालात हैं, राना अजीम साहब ने खुल के बयान कर दिए हैं कि अगर तहरीके इंसाफ के जो नशिस्तें हैं अगर वापस ना दी गई तो वो क्या हालात होंगे। और इस वक्त नवाज शरीफ क्यों खामोश है और जरदारी कंपनी क्या चाह रही है। अब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।